देखिए आज का जो हमारा मूल टॉपिक है वह ब्रीथ है। तो ब्रीथ जो है कि यह क्लास 10th का जो एक चैप्टर है, ठीक है ना, पार्ट है। जो चैप्टर का नाम है ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में हमको पढ़ना है। तो ब्रीथों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में पढ़ना है। ये सबसे पहले जानते हैं ब्रीथ क्या होता है। तो ब्रीथ का जो डिफिनीशन क्या होता है कि ब्रीथ जो होता है जिसे सतत बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो किसी एक बिंदु से इन सारी बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो, उसे हम ब्रीथ कहते हैं। और ब्रीथ में जो है यहाँ ब्रीथ का जो क्षेत्रफल संबंधित है, इसमें सबसे ज़्यादा यदि उपयोग होने वाला है तो ब्रीथ की त्रिज्या है और ब्रीथ का व्यास है। यह शब्द सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं। तो देखिए इसमें ब्रीथ का त्रिज्या क्या होती है कि ब्रीथ ब्रीथ 2 डायमेंशनल होता है, दो बीमी होता है। तो ब्रीथ के केंद्र से और ब्रीथ की परिधि तक की दूरी को हम जो है कि ब्रीथ की त्रिज्या कहते हैं। और अगर यह कोई रेखा हो और ब्रीथ के परिधि की किन्हीं दो बिंदुओं को स्पर्श करती हो और वह ब्रीथ के केंद्र से होकर के जाती है तो उसे हम व्यास कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम व्यास कहते हैं और इसे स्मॉल d से दर्शाते हैं और त्रिज्या को r से दर्शाते हैं। तो यह हुआ ब्रीथ। अब देखिए इसमें जो होता है कि ब्रीथ में अगर कोई जीवा खींची जाती है तो वह ब्रीथ के दो भागों में विभाजित कर देती है, या ब्रीथ को दो भागों में विभाजित कर देती है एक जीवा। तो जो नीचे वाला जो भाग होता है, जैसे यह देखिए यह जीवा ए बी खींची गई है, तो यह जीवा ए बी जो है यहाँ पे जो है कि एक यह हिस्सा ब्रीथ का हो गया, एक हिस्सा यह ब्रीथ का हो गया, जहाँ यहाँ देखिए जो है कि छायांकित किया गया है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे हम दीर्घ वृत्त कहते हैं और जो नीचे वाला हिस्सा होता है यह उसे हम लघु वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो यह होता है। और उसके बाद जो है कि यह जो ए से बी तक की जो दूरी होती है, देखिए ए से जो मार्कर खींच रहे हैं हम, जैसे सपोज समझने के लिए यहाँ हम पी लिख दें, तो ए से बी तक की जो दूरी होती है इसे बोला जाता है चाप की लंबाई, या इसे बोला जाता है चाप। और इस वृत्त में अगर देखा जाए तो दो चाप लगे हैं, एक यह दीर्घ वृत्त चाप लगा है और यह एक लघु चाप लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यह होता है चाप। उसके बाद जो है कि अब आपको बताते हैं यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है, जैसे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल परिमाप के लिए देखते हैं। जैसे वृत्त का परिमाप जैसे आप लोग जैसे निकालते हैं आयत का वर्ग का परिमाप, उसी तरह से है। तो वृत्त का परिमाप के लिए जो फार्मूला होता है वह होता है 2πr, ठीक है ना। 2πr यदि वृत्त को यहाँ से हम काट करके सीधा कर दें तो यह एक सीधी लाइन मिलेगी हमें, अर्थात यह 2πr के बराबर हो। ये गणनाओं के द्वारा निकाला गया है। तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr। और वृत्त का यदि हम क्षेत्रफल लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, तो यह होता है πr²। तो यह दोनों जो पॉइंट होते हैं यह वृत्त का परिमाप होता है और यह वृत्त का क्षेत्रफल होता है। अब जो हमारा चैप्टर का नाम है, आइए हम उसमें बताते हैं क्या ये जो दोनों त्रिभुज बनाए गए हैं, ये दोनों वृत्त बनाए गए हैं, उसका नाम। अब देखिए यह जो चैप्टर है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें जो हमारा मूल जो पॉइंट है यह है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक होता है वृत्त के वृत्तखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले यह जान जाइए कि वृत्त का जो है कि चाप क्या होता है। तो देखिए वृत्त का चाप जो होता है, देखिए यहाँ से लेकर के और यह दो दूरी b तक जा रही है, इसी को हम वृत्त की चाप कहते हैं। और इस चाप की लंबाई के लिए जो है कि πr/180 अंश होता है। कहीं कहीं आपको 2πr/360 लिखा गया होगा। अब देखिए यह थीटा का जो मान होता है, इन दोनों त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र पे जितना कोण आंतरित किया जाता है इसी को हम कहते हैं थीटा। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे 60 अंश, 50 अंश, 90 अंश, ठीक है ना। तो यह थीटा होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यह देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है कि देखिए यह जो वृत्त है, इस वृत्त के केंद्र से यह दोनों त्रिज्याएं हैं, यह दोनों त्रिज्याएं, तो यह जो पूरा एरिया आता है, सपोज करिए देखिए यहाँ पे
यह जो पूरा एरिया आता है, इस पूरे एरिया को यहाँ से यहाँ तक, इस पूरे एरिया को बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड। अगर देखा जाए तो यह लघु त्रिज्यखंड है या दीर्घवृत्तखंड है, तो यह जो होता है त्रिज्यखंड होता है। तो इस पूरे एरिया को त्रिज्यखंड बोला जाता है। और देखिए, अगर इसमें देखा जाए वृत्तखंड की बात की जाए तो वृत्तखंड यदि यहाँ पे एक थीटा एंगल आंतरित करता है तो यह जो छायांकित भाग है इसे केवल बोला जाता है वृत्तखंड। तो अगर वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि लिखना हो तो हम लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज अगर देखा जाएगा तो ओ पी क्यू या पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो देखिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है कि हम लिख सकते हैं त्रिज्यखंड का हमारा क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो देखिए, यह जो हमारा फार्मूला होता है यह वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है। देखिए, यह लघु वृत्तखंड है। यदि पूछ दे कि पूरे वृत्तखंड दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए तो हम पूरे सर्कल का, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर से निकाल करके, और यह जो लघु वृत्तखंड का जो हमने क्षेत्रफल निकाला है इसका मान, यदि इसका मान घटा देंगे तो दीर्घ का निकल जाएगा। यदि केवल यह छायांकित भाग का यानी यह लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो इसके लिए जो है कि पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज ओ पी क्यू के क्षेत्रफल को यदि हम घटा देते हैं तो इसका क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। तो इस तरह से जो है कि किसी भी वृत्त में वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इन दोनों फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। रही बात चाप की लंबाई की, तो चाप की लंबाई जैसे ए पी बी यह चाप है, ठीक है ना। और इस चाप की लंबाई निकालने के लिए यह जो होता है पाई आर थीटा बटे 180, इस फार्मूले का उपयोग करके हम निकालते हैं। तो इस तरह से जो है कि अब इस पे संबंधित आपको जो है कि न्यूमेरिकल्स बता दिए जाएंगे। इससे पहले जो है थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए, जैसे कई घड़ी उड़ी संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछाता है, ठीक है ना। तो देखिए, जो भी घड़ी होती है, जैसे यहाँ पे देखिए 12 लिखा हो, 6, 3, 9 लिखा गया होता है, तो पूरा एक घड़ी की जो मिनट की सुई या सेकंड की सुई या जो है कि घंटे की जो सुई होती है पूरा 360 अंश पे घूमती है। तो अगर निकाला जाए घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी के या एक मिनट में बने अंश माप, तो एक मिनट में जो घड़ी की सुई जो होती है कितना अंश जो है कि घूमती है, तो पूरे घड़ी पे 360 अंश का कोण बनता है और एक मिनट में 60 सेकेंड होता है। यदि हम इसको कैंसिल करते हैं तो एक मिनट में जो है कि 6 अंश बनता है। यदि घड़ी के मिनट की सुई के द्वारा एक मिनट में आपका 6 अंश बनता है। तो यह जो है उससे संबंधित जितने पॉइंट थे यह बता दिए गए। तो देखिए, यह वृत्तों से संबंधित जो क्षेत्रफल थे उसमें जो मूल पॉइंट थे यह सारे पॉइंट बता दिए गए हैं। अब इसमें से कुछ और जो पॉइंट्स हैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे, और इसमें जो भी जो है कि पॉइंट्स मूल पॉइंट से स्टार्टिंग के वो सारे जो है कि आपको बता दिए गए हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा या इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।